दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे हैं और ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई लड़का सीयूईटी का एग्ज़ाम देता है और उसको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग इलाहाबाद में ही स्थित ये कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, अल्फ्रेड पार्क, और इसे अब इसका रीनेम कर दिया गया है, ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और यह वही जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी और वो अंग्रेज़ों के हाथों से नहीं मरे बल्कि अपने से ही मरे, अपने आप को गोली मारी। तो साथ ही साथ ये हमारे साथ दो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका नाम क्या है और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष पाल है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी वर्ष का छात्र हूँ। तो पहले हम आपको बता दें कि ये विशाल मौर्य है, ये आशीष पाल, ये हमारे ही नवोदय में साथ में पढ़े हैं। तो ये हमारे पूर्व दोस्त रह चुके हैं, वर्तमान में भी दोस्त हैं, लेकिन अब जैसे कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो जगह जगह पर दोस्त बदल जाते हैं, लेकिन ये हमारे एकदम दिल के मित्र हैं। तो आपने यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई भी लड़का दूर से आ रहा है, दूसरे राज्य से आ रहा है या फिर किसी गरीब घर से आ रहा है, तो उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? आपको यहाँ पर क्या खासियत लगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और क्या कुछ कमियाँ लगी जिसको यहाँ के प्रशासन को सुधारना चाहिए? अगर कोई छात्र यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो निश्चित तौर पर यहाँ एडमिशन ले सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूर का ज़्यादा छात्र है तो मेरे ख्याल से अगर वो हॉस्टल ले ले तो सही है, ताकि मुझे उनसे इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। हॉस्टल जो है तो हॉस्टल मतलब यूनिवर्सिटी के आसपास में ही है, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के दायरे में या कुछ बहुत पास है, तो उसे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा और अच्छे से रह सकेगा। और कुछ कमियाँ और खूबियाँ तो हर जगह रहती हैं। यूनिवर्सिटी की इस समय स्थिति हम कह सकते हैं कि अच्छी है, प्रोफेसर आ गए हैं और पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, तो कोई खास कमी मुझे नहीं दिखती। बाकी कहीं कहीं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में कमी दिखती है, लेकिन इतना तो चलता रहता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप अपने निर्णय को सही कर सकते हैं। तो आपने जब सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था तो आपने प्रेफरेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों को प्रेफरेंस दिया, जिसमें से आपको डीबी पीजी कॉलेज मिल भी गया था और आपने डीबी पीजी कॉलेज को नहीं लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। तो आपको आप जैसा बता दिए कि प्रोफेसर अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छा है, प्रोफेसर नए भी आ गए हैं, तो अब तक आपने जितना भी यहाँ पर पैसा एक्सपेंड किया तो आपको लगता है कि उस हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? देखिए, आउटपुट मिलना और ना मिलना ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप कितना आउटपुट ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये आपकी मेहनत करने की मतलब जितनी एबिलिटी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आउटपुट ले पाएंगे। बाकी प्रशासनिक तौर पे देखें तो यहाँ का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सही है, माहौल है, अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगा, आपको एक पर्सनल मतलब रिव्यू देना चाहूँगा कि अगर आपको यूपीएससी या नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट सकता है, क्योंकि यहाँ नेट जेआरएफ की काफ़ी अच्छी माहौल बना हुआ है, अच्छा स्थिति है। और यूपीएससी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे बात क्या है कि अगर आपको वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप दोनों तरफ भटकेंगे तो आपको अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आपको उसी पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी के बीए पे आप सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप एकदम समर्पित रूप से अच्छे ढंग से बीए करना चाहते हैं ताकि आप आगे अपना करियर यूपीएससी में या यूजीसी नेट में आप पीसीएस बना सकें, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हम लोग का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो बीए आर्ट्स ऑनर्स और बीए सोशल ऑनर्स प्रोग्राम मतलब कि कोर्स चलाता है, लेकिन यहाँ पर बीए प्रोग्राम ही चलता है। तो आप बता दीजिए कि बीए प्रोग्राम जैसे हम लोग में ये होता है कि फाइनल ईयर में जाकर केवल एक ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और साथ में लैंग्वेज, वहाँ पर जो बीएचयू का दिए, यहाँ पर जो प्रोग्राम का जो भी है
यहाँ पर किस हिसाब से फाइनल ईयर में उसको कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कैसा कितना सब्जेक्ट था? जैसे मैं आप लोग को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से यहाँ पे अभी कोर्स संचालित हो रहे हैं। तो अभी यहाँ बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का ही है, जिसमें आपको प्रथम 2 वर्ष तक 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपके कम्बिनेशन की होगी 3 सब्जेक्ट होंगे, आपको पढ़ने होंगे। तीसरे साल आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं और वो आप जाके अपना फॉर्म जमा करके सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं और किसी भी 2 सब्जेक्ट से अपनी तीसरे वर्ष की पढ़ाई जारी रखें। तो यहाँ पर मैं जब आया तो देख रहा हूँ यहाँ पर छात्र संघ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ एक्टिव है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा यहाँ पर एक्टिव है। और जैसा कि हम लोग को सुनने में मिलता है कि यहाँ पर छात्र संघ बम बनाने का भी काम करते हैं, या फिर जो भी तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है लोगों के मन में, और जिस हिसाब से लोग इसका एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक गलत अपने अंदर एक माइंड सेट बना लेते हैं। तो आपका इसमें क्या मानना है? देखिए, कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हॉस्टल में ऐसे कार्य होते हैं, लेकिन इसके लिए तो मैं हॉस्टल का छात्र हूँ नहीं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब पहले कुछ हुआ होगा ऐसा जिसके वजह से ऐसा कुछ लोगों में डाटा गई होगी, लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं लगता है कुछ हुआ होगा। हॉस्टल के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने जीवन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और यहीं के एक हॉस्टल के रहने वाले छात्र जो हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे उन्हें, पवन कुमार आड़ा, जिन्होंने इस साल यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है, हॉस्टल का भी माहौल ठीक ठाक है। बाकी आपको मैनेज करना आना चाहिए, हर जगह आप इस प्रकार रहेंगे उस प्रकार वहाँ का माहौल रहेगा। तो आप यहाँ पर हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, आप बाहर रूम लेके रह रहे हैं, तो आपका पूरा कितना खर्च आता है, और जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनका लगभग कितना आता होगा, और अगर कोई बाहर रह रहा है तो क्या वो हॉस्टल का मेस यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ऑफिशियली तौर पे तो मतलब आजकल के लड़के यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि अगर आप जाएंगे और वहाँ मेस यूज करना चाहेंगे तो आपको मना किया जाएगा। आप चाहें तो जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं तो अपना अगर बनाते खाते हैं तो लगभग 4,000 रुपये आपका महीने का खर्च हो सकता है। हॉस्टल में भी वैसे 23-24 हज़ार रुपये तक लगभग में फ़ीस है रहने की, तो आपका एक महीने का लगभग 1700-1800 रुपये आता है। तो इस प्रकार मान लीजिए मैक्सिमम 2,000 आपका रूम रेंट और 2,400 रुपये लगता है आपका खाने का। अगर आप नाश्ता अलग से करते हैं तो मान लीजिए 3,000, तो 5,000 5,500 तक में आप अपना खर्चा चला सकते हैं हॉस्टल में रहकर। और बाहर रहकर आप 4,000 तक में 5,000 तक भी अपना, अगर आपका थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम 5,000 तक अपना खर्चा चला सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि जैसा भी हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है वो ख़राब नहीं मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। और मेरा भी जैसा यहाँ पे अनुभव रहा है तो मुझे भी ठीक ही समझ में आया है। और थोड़ा मोड़ा तो हर जगह कमियाँ रहता है, कहीं अधिक हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। और थोड़ा सा यहाँ का जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो ये है कि यहाँ पर कोचिंग्स बहुत अधिक मात्रा में, मीन्स की बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूपीएससी को लेकर या फिर आपका पीसीएसजे को लेकर या फिर अन्य एसएससी एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर अब जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर यूपीएससी के कोचिंग बहुत कम है, या फिर जो पीसीएसजे के कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने यहाँ पर चलते हैं उनकी फ़ीस कैसा रहता है, आपको अगर उसके बारे में जानकारी हो कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर मिनिमम ही रहता है या फिर एवरेज रहता है? फीस के लिए हम लगभग कह सकते हैं कि एवरेज फीस रहती है। अलग अलग कोचिंग संस्थानों की अलग अलग फीस है। जैसे कि दृष्टि IAS, यहाँ पे संस्कृति IAS है, जय IAS है, तो सबकी अपनी अपनी फ़ीस है। लेकिन फ़ीस को हम आमतौर पर एवरेज कह सकते हैं, ज़्यादा हाई नहीं है। दिल्ली से काफ़ी कम फीस है यहाँ पर। तो और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के साथ कोचिंग भी ले सकते हैं। शाम को अपनी कोचिंग ज्वाइन करके 2-3 घंटे उसके समय दे सकते हैं, या तो आप अपना ग्रेजुएशन या अच्छे से कीजिए, कोचिंग 3rd ईयर के बाद कीजिए, वो तो आपकी निर्णय पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।